हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। इस बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग करते क्या है, हम लोग एक प्लेन एरिया लेते हैं अंडर अ बाउंडेड कर्व। किसी बाउंडेड कर्व के अंदर एक प्लेन एरिया लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवॉल्व कराते हैं अबाउट एनी एक्सिस या लाइन। किसी एक्सिस के अबाउट में या किसी लाइन के अराउंड में हम लोग उसको क्या करते हैं, रिवॉल्व कराते हैं। देन उससे क्या होता है, एक सॉलिड जनरेट होता है हमारे पास। और जब हम उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। या फिर उसी सॉलिड का जब हम लोग सरफेस निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो बट अभी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो इसलिए हम इस वीडियो में आपसे डिफिनीशन पे बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, उसकी डिफिनीशन पे बात करेंगे और कैसे हम लोग उसको निकालते हैं अबाउट अ पार्टिकुलर एक्सिस, उसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डिफिनीशन लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड व्हेन। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट में देख लेते हैं। v इज इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखो आपके पास वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, बट ये आया कैसे, मैं आपको इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको विजुलाइज करना सिखाता हूँ। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिया एक्सिस प्लेन लिया, ये देखो y एक्सिस हो गया, ये आपने x एक्सिस माना। ठीक है, ये आपके पास देखो ये क्या है, एक कोई कर्व है, ये आपके पास एक कोई कर्व है, ये क्या है, बाउंडेड कर्व है फ्रॉम x इक्वल टू a। यहाँ पे मान लो a और यहाँ पे मान लो ऐसे कोई पॉइंट जा रहा है b तक मान लो। ठीक है, ये आपके पास है। तो जब हम इसको रिवॉल्व कराते हैं अबाउट x एक्सिस के ना, अबाउट x एक्सिस के रिवॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे भी एक ऐसा सरफेस मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सरफेस मिलेगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो सरफेस है क्या बनाने का काम कर रहा है, सर्कल बनाने का काम कर रहा है। ऐसे यहाँ पे पॉइंट लोगे तो यहाँ पे भी सर्कल बनने का काम करेगा, और यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे भी सर्कल बनने का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप सो जाओगे तो क्या कर रहा है, ये जो सॉलिड आपके पास बन रहा है वो सर्कल के तरीके बन रहा है। सर्कल के तरीके बनने का मतलब क्या है कि जो ये सॉलिड बनेगा उसका शेप तो कुछ भी होगा, जरूरी नहीं है वो सर्कल के शेप में हो, बट यहाँ पे जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, देखो प्लेन सर्कुलर एंड्स है। ठीक है, तो आपके पास एक सॉलिड जनरेट हुआ। अब इसको आपको क्या लाना है, वॉल्यूम लाना है। तो आप लोगों ने एक चीज जानते होंगे कि जब हम सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। पहला तरीका ये जान लो, नहीं तो दूसरा तरीका आप ऐसे समझो कि क्या होता है, जब हम लोग पहले एक लाइन लेते हैं, लाइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एरिया मिलता है। एरिया का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे धीरे धीरे करके उठता उठता हमारे पास क्या मिलता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, सर्कल 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 ऐसे मिलते मिलते सब क्या बनाएंगे, एक वॉल्यूम बना देंगे उस सॉलिड का। ठीक है, अब देखो अब रहा सवाल ये कि हमको उस सॉलिड का वॉल्यूम लाना है, तो हम कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, और इस सर्कल की रेडियस आप देखोगे क्या होगी, सिंस देखो y इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या है, रेडियस आपके पास y है। रेडियस देखो किसी सर्कल का रेडियस जो होता है r होता है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो कर्व है आपका, जैसे जैसे यहाँ पे देखो ये वेरी कर रहा है, तैसे तैसे y की वैल्यू बदलती चली जा रही है ना। y तो वेरिएबल है, यहाँ पे होगा तो रेडियस और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस कम है, यहाँ पे देखो रेडियस थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे और ज्यादा हो, यहाँ पे देखोगे कम है, और कहीं पर कर्व यहाँ पे ऐसे दबा होता तो यहाँ पे रेडियस और कम हो जाती, तो ऐसे छोटा सा सर्कल यहाँ पे बनता। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है, y वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग रेडियस बदल रहा है हमारा। तो इसलिए हम लोगों ने सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बट ये क्या कर रहा है, सिंस रेडियस हमारा क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, वेरिएबल है, तो इसलिए हम लोग रेडियस को सीधे आर से लिख नहीं पाएंगे, तो रेडियस यहाँ पे क्या है, वाई के टर्म में है, तो इसलिए हम लोग रेडियस को यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो क्या हो गया, पाई वाई स्क्वायर, ये रेडियस हो गया, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, आपके पास जो सर्कल यहाँ पे मिलता है सर्कुलर एंड्स, उसका आपने एरिया निकाला। अब इस एरिया का अगर इंटीग्रेशन आप कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखो वही आपके पास है, आपके पास जो लिमिट दी थी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन या जो ऑर्डिनेट से बाउंडेड है, तो क्या होगा, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b पाई वाई स्क्वायर dx। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी सरफेस को रिवॉल्व कराते हैं अबाउट वाई एक्सिस। इसी तरह जब हम किसी सरफेस एरिया को अबाउट वाई एक्सिस रिवॉल्व कराते थे, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सरफेस बनाते हैं कुछ ऐसा बनाते हैं, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एंड जो यहाँ पे अब बाउंडेड होता है बाउंडेड बाई y इक्वल टू a टू y इक्वल टू
बी, यहाँ से ये बाउंडेड होता है और आपके पास ये आपके पास क्या है, ऐसा कुछ रहता है और हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास सरफेस बनने का काम करेगा। अब इसको क्या करते हैं, रिवॉल्व करा रहे अबाउट वाई एक्सिस, तो जो सर्कल बनने का काम करेगा कुछ ऐसे सर्कल बनने का काम करेगा और यहाँ पे क्या होगा, एक्स इसके रेडियस होने का काम करेगा। तो वैल्यू v क्या आएगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b पाई एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, तो अब आपके पास देखो दो फार्मूले आ गए। जब आप अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करा रहे हो देन वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b पाई y स्क्वायर dx, और जब आप y एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करा रहे हो देन वैल्यू क्या आएगा, a टू b पाई x स्क्वायर dy। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको वैल्यू निकालने के फार्मूले और ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ आपको फिगर्स दिखा देना चाहता हूँ। तो जब हम पैराबोला को रिवॉल्व कराते हैं देन हमको क्या मिलता है, पैराबोलाइड मिलता है। जब हम लोग सेमी सर्कल को रिवॉल्व कराते हैं देन हमको क्या मिलता है, स्फेयर मिलता है। जब हम लोग लूप को रिवॉल्व कराते हैं तो कुछ ऐसा फिगर्स मिलता है। ठीक इसी तरीके से आप देखोगे बहुत सारे फिगर्स हमको मिलते हैं। तो हम सरफेस एरिया को रिवॉल्व कराते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर लाइन या किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व कराते हैं, देन कुछ ना कुछ हमको वैल्यू मिलता है, कुछ ना कुछ सॉलिड मिलता है, उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आप इन सारे फिगर्स को देख लीजिए। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ आपसे क्वेश्चंस। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ पैराबोला y square equal to 4ax lying between the vertex and the lattice rectum is revolved about x axis। तो आपके पास क्या कर रहा है, द एरिया है बिटवीन द एरिया ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एरिया है और किसके किसके बिटवीन में लाई कर रहा है, लाइन बिटवीन द वर्टेक्स एंड द लेटेस्ट रेक्टम। तो आपके पास देखो ये कोई पैराबोला है और क्या कर रहा है, इस पैराबोले का ये वाला एरिया जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, बिटवीन द वर्टेक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है, a, 2a, यहाँ से इसके बीच का जो पॉइंट होता है वही आपके पास एरिया होता है। ठीक है, a, -2 एरिया होगा। ठीक है, ठीक है, अगर फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड, तो आपके पास इस एरिया से जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो पैराबोला के यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट पहले निकालनी होगी कि लिमिट ऑफ x की कहा, और देखो क्या कर रहा है, रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है अबाउट x एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो लिमिट आनी चाहिए वो x के टर्म में आनी चाहिए। तो आप देखो फिगर से आपके पास साफ दिख रहा है x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, x की वैल्यू 0 से a तक वेरी कर रही है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, आपके पास ये दिख रहा है। और दूसरा चीज आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जब हम वॉल्यूम निकालते हैं किसी सॉलिड का किसी सरफेस को रिवॉल्व करने के बाद, तो अगर वो सरफेस किसी पार्टिकुलर एक्सिस के या किसी एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल होती है देन हम उसका एक ही पार्ट लेते हैं, दोनों पार्ट नहीं लेते हैं। तो आपका इसका मतलब क्या होगा, आप सिर्फ ये ऊपर वाला ही पार्ट लोगे, नीचे वाला नहीं लोगे। तो इस इतने पार्ट से आप जब जनरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही सॉलिड मिलेगा और आपको वही वॉल्यूम बता देना कि सॉलिड की वॉल्यूम कितनी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे x की लिमिट देखो कहां से कहां वेरी कर रही है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a तक। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम क्या होगा सॉलिड का, वॉल्यूम v इक्वल टू क्या होगा 0 टू a, यहाँ पे लिमिट है आपके पास x की, और क्या होता है पाई y स्क्वायर dx। ठीक है, तो आप देखो पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर निकाल लो। और क्यों हमने पाई y स्क्वायर dx लगा, क्योंकि ये रिवोल्यूशन हो रहा है अबाउट x एक्सिस के अबाउट में रिवोल्यूशन है, देन फार्मूला क्या आएगा पाई y स्क्वायर dx। तब हम सीधे आप फार्मूला लगते हैं, क्या आएगा आपके पास 0 टू a, y स्क्वायर की वैल्यू क्या आपके पास दी है 4ax dx। अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, तो पाई y स्क्वायर पाई 0 टू, या सीधे इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा आपके पास 4a कांस्टेंट है बाहर आया है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हम क्या लिखेंगे 0 टू a इज इक्वल टू पाई इंटू 4a इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो आप यहाँ पे लिमिट रखोगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या होगा a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है सेकंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आएगा इक्वल टू पाई इंटू 4a इंटू क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2। ये देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या है आपके पास पाई a क्यूब, यानी जो आपके पास वॉल्यूम v आया v इक्वल टू क्या आ गया पाई a क्यूब। फिर वॉल्यूम आया सॉलिड का जो कि
कैसे हमको मिल रहा है, जब सॉलिड को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व किया, पैराबोला को हमने एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व किया और उस पैराबोला की एरिया या जो सरफेस था वो कहां से कहां तक था, उसके वर्टेक्स और लेटेक्स सेक्टर के बीच का जो सरफेस था उसको एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व किया, देन हमको वैल्यू आपको ये मिला v इक्वल टू पाई ए क्यूब, सॉरी यहाँ पे देखो 2 भी है ना, तो 2 पाई ए क्यूब, क्योंकि आपने यहाँ कट किया था, 2 1 2 2 2 जा 4, तो 2 आया, तो 2 पाई ए क्यूब, ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम आ गया सॉलिड का। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप। क्या कह रहा है, आपको उस वॉल्यूम को फाइंड करना सॉलिड को जो कि जनरेट हो रहा है बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप, लूप के रिवोल्यूशन से जनरेट हो रहा है, ऑफ द कर्व। आपके पास एक कर्व दिया है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। तो देखो ये आपके पास लूप है, लूप देखो कैसा होगा, आपके पास कुछ ऐसा होगा आपके पास। देखो क्या हो रहा है, अगर आप y इक्वल टू यहाँ 0 पुट कर लो, देन x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और x की वैल्यू a आएगी। ऐसे देखो y की वैल्यू का सब 0 पुट कर रहे हो, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस, यानी आपके पास जो भी लिमिट लानी वो x के टर्म में लानी है। तो x के टर्म में कैसे आएगा, जब हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो अगर क्या कर लो, y इक्वल टू 0 पुट कर लो इफ, देन आपके पास क्या आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू देखो 0 आ गई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू a आ गई, तो आपके पास x की 2 वैल्यू आई है। और देखो आपके पास जो लूप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे देखो 0,0 है, ठीक है, और ये क्या आपके पास क्या है, a है, a,0 है, क्योंकि ये देखो a पे 0 हो रही है, और सेम ऐसा ही पार्ट यहाँ से भी नीचे से भी निकलेगा, और ये क्या था, ये ऊपर ऐसे जाएगा और ठीक ऐसे ही ये नीचे भी आएगा। तो आपके पास क्या है, लूप है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लूप है, ये आपके पास ये लूप बना है, और ये पूरे के पूरे कर्व का फिगर है। तो जब इस कर्व को आप एक्स एक्सिस के अबाउट में, इस कर्व को आप क्या करो, एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व कर रहे हो, देन आपको क्या मिल रहा है, एक सॉलिड मिल रहा है। जब इस कर्व को आप एक्स एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करोगे आपको एक सॉलिड मिलेगा, ठीक है। सिंस देखो रिवोल्यूशन क्या हो रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो क्या लगेगा, v इक्वल टू क्या होगा, देखो लिमिट इनकी लिखते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो x की लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट a है, और फार्मूला क्या होता है, पाई वाई स्क्वायर dx, यही होता है हमारे पास फार्मूला ना, सिंस रिवोल्यूशन है अबाउट x एक्सिस। अब क्या करो, आप पाई को बाहर निकालो, 0 टू a हो गया आपके पास, और y स्क्वायर की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, a इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू लानी, तो a देखो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा a, ठीक है। तो अब हम सीधे यहाँ पे लाके रख देते हैं y स्क्वायर की वैल्यू, और रिवोल्यूशन अबाउट x एक्सिस है, और कर्व भी x एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो हम एक ही पार्ट लेंगे वैल्यू निकालने के लिए, यही सिर्फ, इसको चाहो तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, हटा दें, सिर्फ यही एक ही एरिया लेंगे जिससे हमको क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर की वैल्यू लिखते क्या होगा, x स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स, और पूरे का अपन क्या है, a है, dx। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पाई बाई a, ये बाहर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और क्या होगा 0 टू a, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कर दो, मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx होगा, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन देखो आपके पास क्या आएगा, पाई बाई a 0 टू a, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन अब हम लोग कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, वो तो लिमिट आपकी हट जाएगी ना, पाई बाई a, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, और माइनस यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 4 बाई 4, और लिमिट आपकी क्या आएगी, 0 टू a इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, पाई बाई a, और यहाँ पे पहले लिमिट x रखेंगे तो क्या होगा, a इंटू एक्स क्यूब करोगे तो a क्यूब अपॉन 3 माइनस क्या होगा, a की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते क्या होगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, इसलिए मैं 0 वाले पार्ट को टर्म को हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, क्या होगा, पाई बाई a इंटू क्या आएगा, a की पावर 4 बाई 3 माइनस a की पावर 4 बाई 4, सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, पाई बाई a इंटू क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 a की पावर 4
-3 a⁴ बाय क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या है 12 इज इक्वल टू, देखो आंसर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 5/a इंटू क्या आएगा आपके पास a⁴/12। तो a से एक देखो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा πa⁴/12। तो क्या है, जब आपने लूप लिया और जिसकी लिमिट क्या हो रही थी 0 to a जा रही थी, देन उसका वैल्यूम आपके पास क्या आ गया πa⁴/12। ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पर, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। और थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।